हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम दे सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और साथ ही साथ आप अगर कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है दैट इज एम्प्रेस, the tower, 8 of cups, king of swords, 9 of wands, 7 of cups, the fool, page of cups, the emperor, and this is ace of wands। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ क्यों है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सूट्स। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, उनके ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, and yeah, these are the highlighted zodiac signs। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है ना, देखो आप हो सकते हो कि बहुत गुस्से वाले हो, इम्पल्सिव हो, पेशेंस कम है आपके अंदर, है ना, आपको गुस्सा जल्दी आता है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, उन्हें पता है क्या लग रहा है, उन्हें वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे आगे बढ़कर बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है जहां उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच कराया तो शायद आप उनसे लड़ पड़ोगे। देखो, उन्हें आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहां पर आपके हाथ में तलवार है, आप रेडी हो उनसे लड़ने के लिए, है ना। ये एनर्जी किस तरीके की है, जहां पर दे फील कि आप रेडी हो उनसे लड़ने के लिए। अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आप लड़ोगे, आप उनको कुछ ऐसा बोल दोगे जो मतलब उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। और वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, मतलब उनकी एनर्जी ऐसी कि वो रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही स्मूथ वे से। वो नहीं चाहते कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, या उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप शायद पुरानी बातें भी बीच में उठाओगे कि भाई तुमने ऐसा करा, तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मुझे वो कहा था, तुम क्या मुझे भूल गए थे, क्या था रीजन, क्यों गए थे तुम मुझे छोड़कर, ये क्यों तुमने मुझसे बात करनी बंद करी थी, है ना। ऐसे ऐसे सवाल आप उनसे पूछने वाले हो, और उनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, उन सवालों के ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर क्या कहेंगे वो आपसे, क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए हो सकता है क्लैरिटी है ही नहीं, है ना। आप डिमांड कर रहे हो कि भाई ये पर्सन आए और मुझे क्लियरली बताएं कि भाई क्या था, क्यों करा इसने ऐसा, क्यों मुझे छोड़कर गया, या कभी ये मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन इनके पास आपको कुछ क्लैरिटी देने के लिए है ही नहीं। क्यों क्लैरिटी देने के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी गलती थी, ये समझ चुके हैं इस चीज को कि भाई मैं गलत था। अब आपको क्लैरिटी देने का मतलब एक्सेप्ट करना कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई है ना, हाँ मैं गलत था। लेकिन इनकी ईगो इन्हें वो चीज एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है ना, कि मैं वो गलत थे या उनसे गलतियां हुई, उनकी ईगो ने एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है ये सब चीजें। तो उनकी एनर्जी में भी इस तरीके की नजर आ रही है, जहां पर उनके पास आपको देने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। जो सवाल आप उनसे पूछना चाहते हो, जो क्लैरिटी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो क्लैरिटी उनके पास देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो गलत थे। ठीक है, उन्होंने अगर आपको छोड़ा, आपसे दूर गए, तो हो सकता है वो उनका एक इम्पल्सिव बिहेवियर था, एकदम से उन्होंने डिसीजन लिया आपको छोड़ना, आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, या थर्ड पार्टी को चूज करने का, या अपने परिवार, अपनी फैमिली की बात सुनने का, अपने दोस्तों की बात सुनने का,
ये उनका इम्पल्सिव एक्शन था। उन्होंने बिना सोचे समझे शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपसे लड़ाई करी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको घोस्ट कर दिया। इम्पल्सिव था उनका एक्शन, इमेच्योरिटी थी, है ना। और उस चीज के लिए इनके पास आपको देने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। द टावर की एनर्जी क्यों है, और उन्हें अगर क्लैरिटी देनी भी है ना, तो उन्हें अपनी गलती को आपके सामने मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैं गलत था। अब यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखो तो टावर की एनर्जी है विद 2 ऑफ कप्स। हो सकता है इन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया, आपको छोड़ दिया, आपको चीटिंग करी, गोस्ट करा, ठीक है, या जिस भी तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ, लेकिन अब ये इस टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि आप पुरानी बातों को भूले नहीं। ये भी जानते हैं कि अभी भी आपके दिमाग में वो पुरानी बातें हैं कि क्यों ये आपको छोड़ कर गए, है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से पुरानी बातें आप याद रखोगे ना, तो फिर कैसे कैसे वापस रीयूनियन हो पाएगा। क्योंकि ये रीयूनियन अगर करना चाहते हैं ना, तो बड़े ही स्मूथ तरीके से ये चाहते हैं कि आपके पास आए, आप इनसे कोई क्लैरिटी ना मांगो, आप इनसे जो पास्ट को लेकर है कोई सवाल जवाब ना करो कि इन्होंने क्या करा, क्यों करा, ठीक है। आप सीधा बस इनके साथ एक नए फ्यूचर की शुरुआत करो। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे या आप हर्ट हो जाओ। लेकिन ये नहीं चाहते कि अगर ये आपके पास आए तो आप इनसे कोई पास्ट को लेकर कोई बात करो। ओके, ये इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे नजर आ रही है, जहां पर ये पास्ट को लेकर कोई भी आपको कहना नहीं चाहते, कोई क्लैरिटी आपको देना नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास पास्ट को लेकर कुछ कहने के लिए है ही नहीं। टावर की एनर्जी है 2 ऑफ कप, बेसिकली एंगेजमेंट को भी दिखाता है, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जीज को भी दिखाता है। तो समहाउ ये आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम भी मानने लगे हैं। हो सकता है अभी तक वो इन टर्म्स से बिल्कुल फेमिलियर नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि भाई सोलमेट, ट्विन फ्लेम ऐसी चीजें भी होती हैं, राइट। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, ठीक है, जहां पर ये पर्सन जो आपके पार्टनर है ना, वो समझ रहे कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जीज भी होती है। तो ये आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हैं। आपके साथ 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, काफी सारे कार्ड्स थे तो हम सिंगल कार्ड लेते हैं। 8 ऑफ कप को यहाँ पर 3 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, ये पर्सन अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप का ऑफर देने वाला है। दिस इज एनर्जी ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। फ्रेंडशिप का ऑफर देने वाले हैं, जहां पर ये चाहते हैं कि आप इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इन्हें समझो, ये आपको थोड़ा समझे, ठीक है। थोड़ी चीजें मतलब वो हो जाए कि नॉर्मल हो जाए दोनों के बीच में, फिर आप दोनों रिलेशनशिप में जाओ, ठीक है। तो ये आपको फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने बेसिकली रखने वाले हैं। लेकिन जो ये फ्रेंडशिप का ऑफर है ना, ये पर्सन का, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा डिसहार्टन कर देगा, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इनसे। आप चाहते हो कि यार ये पर्सन आया और मेरे लिए कुछ अलग करे, कुछ स्पेशल करे मेरे लिए, ठीक है, मुझे मनाने के लिए, मुझे इम्प्रेस करने के लिए। सो यू वांट कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ अलग करे। लेकिन आपके पर्सन जो है आपकी तरफ एक फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो ये फ्रेंडशिप का ऑफर, लाइक आप डिमांड कर रहे हो बहुत बड़ी चीज, ठीक है, और आपको मिल रहा है इतना सा, तो क्या होगा उससे? उससे आपकी एक्सपेक्टेशन लो हो जाएगी, है ना, कि भाई मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करा था इस पर्सन से कि ये मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर रखे मेरे सामने। बट इनकी इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिसहार्टन हो सकते हो, क्योंकि ये आपके सामने जो अगला कदम लेने वाले हैं, या जो आपके सामने ऑफर रखने वाले हैं, कैन बी अ फ्रेंडशिप ऑफर। ओके, आपसे कह सकते हैं कि भाई हम थोड़ा समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, समझते हैं एक दूसरे को और अच्छे से, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप दोनों को शायद और एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ताकि अच्छा ये फ्रेंडशिप का ऑफर पता है उनको भी और क्लैरिटी देगा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। ये लिटरली सोच रहे हैं आप, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, स्टेबिलिटी नहीं दी है, तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर कर इस चीज को भी अच्छे से समझना चाहते हैं कि वो आपके साथ शादी कर सकते हैं या नहीं, आपके साथ फ्यूचर बिता सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये माइंड में क्लियर कर चुके हैं कि हाँ इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अब ना बहुत सोच समझ कर आगे डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये एक और बार फिर से अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं कि आपसे बात कर कर, आपके साथ कनेक्शन बनाकर, ठीक है, कि वाकई में आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। और अगर आपके साथ टाइम बिताकर, आपके साथ समय बिताकर उनको थोड़ा ये चीज फील होगी ना कि यस वो आपसे शादी कर सकते हैं, तो आपके सामने इमिडिएटली ही कमिटमेंट, स्टेबिलिटी का ऑफर भी रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ थोड़ी चीजें आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो रही है ना, तो वो चीज आपको थोड़ा डिसहार्टन कर सकती है। अच्छा, ये भी मैं आपको कहूंगी कि अगर इनका फ्रेंडशिप का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है तो उसे आप निग्लेक्ट बिल्कुल मत करो। निग्लेक्ट इसलिए भी मत करो क्योंकि ये पर्सन अगर आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रख रहा है ना,
तो वो आगे बातें बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपके सामने वो फ्रेंडशिप का ऑफर रख रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि आपने इतना मांगा था और आपको इतना सा मिला, नहीं। हो सकता है इतना सा एक्सेप्ट करने के बाद एक एक रे ऑफ होप भी ना बहुत अ, आपको उस जगह पहुंचा देती है जहां से आप निकल सकते हो, है ना। एक रे ऑफ होप भी बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आपके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, है ना। जब आपके पास कोई और चारा नहीं बचता है, तो वो एक रे ऑफ होप भी बहुत बहुत यूजफुल होती है। तो अगर मैं कहूंगी कि आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर खुद रखते हैं, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट जरूर करो, क्योंकि वो चीज आपको आगे कहाँ लेकर जा रही है यू नेवर नो। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती है, ठीक है, इनिशियली ना सही, लेकिन आगे बढ़कर हो सकती है। तो अगर ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखते हैं, तो उसे एक शैलो ऑफर की तरह मत लो कि ये बहुत कम है, बहुत शैलो ऑफर है, नहीं, ऐसे मत लो इस चीज को। किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी आप अंदर से इस चीज को लेकर बहुत बहुत श्योर हो कि यार ये पर्सन वापस जरूर आएगा, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये पर्सन वापस जरूर आएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ तो आप कनेक्शन फील करते हो। मतलब आपको लिटरली महसूस होता है कि यार ये पर्सन मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है। आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है कि यार ये वापस जरूर आएगा, चाहे आपके आसपास के लोग कुछ भी बोलते हो या चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। सिचुएशन हो सकता है आपके आसपास बिल्कुल ऐसी है जहां पर आपको मतलब ऐसा मान लो कि सिचुएशन को देखकर तो आप कह ही नहीं सकते हो कि ये पर्सन वापस कभी आएगा भी, लेकिन आपकी इंट्यूशन कुछ और ही बताती है। आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि ये पर्सन वापस जरूर आएगा। तो आपकी इंट्यूशन समहाउ हमेशा ना सही होती है, और गट फीलिंग्स की ही हमेशा सुननी चाहिए। और पीछे कुछ दिनों से आपको ये बहुत ज्यादा फीलिंग इस चीज को लेकर आ भी रही है कि इस पर्सन का कॉल मैसेज कभी भी आ सकता है। अगर ऐसा है ना, तो बहुत जल्दी इनका कॉल मैसेज आएगा ही आएगा आपकी तरफ। 9 ऑफ हैंड की एनर्जी, 9 ऑफ हैंड को यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपके दूर जाने से या आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको देने के बाद से ये पर्सन के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप देख रहे हो। मतलब हो सकता है अभी रिसेंटली इनको किसी तरीके का लॉस, नुकसान फेस करना पड़ा है फाइनेंशियली, एंड कुछ, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है इनके, कोई नुकसान, या फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं किसी चीज को लेकर। तो कुछ ऐसा नुकसान, कुछ ऐसी नेगेटिविटी इनके जीवन में नजर आ रही है ना, जो आपके जाने के बाद से ही इनके जीवन में शुरू हुई है। और शायद ये इनका कर्मा है, जो आपके साथ ये गलत करके गए ना, उसी का कर्मा है जो आपके पार्टनर भुगत रहे हैं। आपने इतना प्योर हार्ट से इस व्यक्ति को प्यार करा, वो उसी का कर्मा ही वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, और कर्मा हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो ये पर्सन जो है अभी रिसेंटली किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में भी फंसे हुए दिख रहे हैं, जिस पर भी इनका फोकस है, ठीक है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि आप पर ही फोकस है इनका, नहीं, उस प्रॉब्लम पर भी इनका फोकस है। ये उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अच्छा, इनके माइंड में ये भी है कि मैं पहले प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत आ रही है उसे सॉर्ट आउट करूं, फिर ये आपको अप्रोच करूं। तो ये भी एक चीज इनके माइंड में चलती है। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है ना इनके जीवन में, तो उसे पहले ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे इनके अप्रोच में, बड़ी अप्रोच जरूर करेंगे। 7 ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट, बहुत ज्यादा बर्डन से भर चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो ये आपके साथ करके गए ना, अगर इन्होंने बहुत बुरा कहा है, बहुत बुरा भला आपको कहा है, अब्यूज करा है, बहुत गलत करा है आपके साथ, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा करके गए ना आपके पार्टनर, तो लिटरली बहुत ज्यादा वो गिल्ट में है। हो सकता है वो ये सब चीजें आपके साथ नहीं करना चाह रहे थे, और आपके पार्टनर भी बहुत गुस्से वाले थे, जिन्होंने शायद गुस्से में बहुत कुछ कह दिया आपको, बहुत गलत कर दिया आपके साथ, है ना। अब गिल्ट हो रहा है उनको, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है खुद से। होता है ना कि कहने के बाद कई बार हम बहुत पछताते हैं, यार ये मैंने क्या कह दिया, यार ये मैंने क्या कर दिया। तो वो पछतावा, वो एक गिल्ट मैं पार्टनर की एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि एक गिल्ट, ये पछतावा उनकी एनर्जीज में स्ट्रांगली है, और बर्डन वो फील कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि उन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। काश उन्होंने वो सब चीजें नहीं करी होती, तो आज आप उनके साथ होते, आज ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। तो एक काश की एनर्जी भी आपके पार्टनर की है, जहां वो उन्हें लगता है यार काश मैंने ये ना कहा होता, काश मैंने ये ना करा होता, काश मैंने उसे गोस्ट ना करा होता, काश मैंने उसे कुछ गलत ना कहा होता। तो ये उनकी एनर्जीज में स्ट्रांगली नजर आ रहा है। फूल विद द नाइट ऑफ कप की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, रीयूनियन रिकंसिलेशन ये आपके साथ करना चाहते हैं, एंड आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है
जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। एंड इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये बहुत स्मूथली तरीके से चाहते हैं। मतलब एक वो हो गया ना, मैंने कहा ना कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और ये चीजें आपसे कह सकते हैं। अच्छा, तो ये आपको मिलने बुला सकते हैं और ये आपसे कह सकते हैं कि इन्हें कितने स्मूथ तरीके से, कितने तरीके से मतलब आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना है, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप उस चीज को दिखा रहा है, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी मतलब एक एक होता है ना सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, वो भी ये नहीं चाहते इस रिश्ते में। ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार से एक्सेप्ट कर लो, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। इनकी मेंटालिटी थोड़ी ये भी है कि भाई जो हुआ वो पास्ट में हुआ और उस पास्ट को तुम भूल जाओ, है ना, उस पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ आगे बढ़ो। तो ये भी इनकी मेंटालिटी में चीजें देखने को मिल रही हैं। ये लिटरली चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें, क्योंकि ये पर्सन भी ना आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब से इन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना इस चीज को लेकर कि काश मैंने ये नहीं करा होता, काश मैंने वो नहीं करा होता, तो उस डिसअपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं उन्हें ये भी समझ में आ गया कि उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा। इस तरीके से अगर वो रहे तो शायद फिर मुश्किल हो जाएंगी चीजें इस रिश्ते में, तो उन्हें खुद को बदलना भी पड़ेगा। तो अब ये अगर आपके पास आते हैं ना, तो ये आपको अपना बदला हुआ रूप दिखाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो भी पास में हुआ वो चीजें आप याद रखो, या उसकी वजह से आपके दिमाग में कुछ इनको लेकर नेगेटिविटी आए। ये खुद को पूरे तरीके से बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज ने जैसे इन्हें रियलाइज करवा दिया कि भाई मुझे बदलना है, मुझे मुझे चेंज होने की जरूरत है। पेज ऑफ कप को यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, और इन्हें जो चीज आपकी तरफ खींच कर ला रही है वो कुछ और नहीं है बल्कि प्यार है ना। आपका प्यार है, आपने इतना प्यार दिया, इतनी केयर, इतना सपोर्ट करा है इस पर्सन को, वो प्यार ही है जो इन्हें खींच कर ला रहा है। वो प्यार ही है जो इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, अपना बना रहा है आपको लिए, ठीक है। तो पेज ऑफ कप विद एम्प्रेस किस चीज को दिखा रहा है, जहां पर वो प्यार इन्हें खींच कर ला रहा है। आपका अनकंडीशनल लव, आपका प्योर लव, आपका इनका सपोर्ट करना, इनकी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना, इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इन्हें कब क्या करना पसंद है, हर चीज का आप ध्यान रखते थे। यू आर सो केयरिंग फॉर दिस पर्सन, सो कंसर्न फॉर दिस पर्सन, और वही चीज इनको खींच के ला रही है, क्योंकि ये प्यार उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा है। ये ऑनेस्टी भी उन्हें कहीं और नहीं मिल रही है। मतलब यू वर सो लॉयल एंड ऑनेस्ट टू दिस पर्सन के ये ऑनेस्टी, ये लॉयल्टी उन्हें और कहीं मिल भी नहीं सकती। तो वो चीज है जो जो इन्हें आपकी तरफ खींचकर ला रही है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, इनका ईगो भी अगर आप देखोगे ना तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। एम्परर इनके ईगो को दिखा रहा है कि ये पर्सन का ईगो भी धीरे धीरे टूट रहा है, खत्म हो रहा है। ये पर्सन भी धीरे धीरे लाइट पर आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत इगोइस्टिक है एंड अपनी गलतियां, जैसे मैंने कहा ना, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको अपना ईगो छोड़ना होगा आपकी तरफ आने के लिए, बदलने के लिए इन्हें अपनी ईगो को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो ये ईगो छोड़ने के लिए तैयार है। इनका ईगो भी धीरे धीरे टूट रहा है, खत्म हो रहा है, और ये पर्सन समझ पा रहे कि भाई मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि भाई मैं गलत था, है ना। अगर तुमने गलती करी है तो एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है ना। अगर तुमने गलती करी है, तुम्हें इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए कि तुम उस चीज को एक्सेप्ट करो, सबके सामने एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैं गलत था, हाँ मैंने गलत बोला, हाँ मैंने गलती की, मैं भटक गया था रास्ते से। तो उसे एक्सेप्ट करने में क्यों क्यों इतनी झिझक, क्यों इतनी हेजिटेशन? बट आप ये आगे चलकर ये हेजिटेशन भी इनकी एनर्जीज में नहीं रहेगी। ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये गलत थे, इनका ईगो, अपने ईगो की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये अपनी मिस्टेक तब एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। ओके, तो इनका ईगो भी धीरे धीरे आप देखोगे टूट रहा है या डाउन जा रहा है इसका ईगो, आपके पार्टनर का। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ वैंड को क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपके सामने सब एक्सेप्ट करने वाले हैं। मतलब कहाँ इनसे क्या गलती हुई, कहाँ इन्होंने माइंड गेम्स खेले आपके साथ, आपको डोमिनेट, क्रिटिसाइज, या फिर आपको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करी गई है इस रिश्ते में, उस सब चीजों को एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके पार्टनर। ये लिटरली एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं एंड आपके सामने स्वीकार भी करेंगे इन चीजों को कि यार मैं गलत था। देखो दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? यही होता है कि जब तुम एक्सेप्ट करना सीख जाते हो ना तुम गलत थे, वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हाँ मैं गलत था या मुझसे कुछ गलती हुई है, राइट। अब ये उस एक्सेप्टेंस में आएंगे कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई, और आपके सामने स्वीकार करेंगे, उस चीजों के लिए आपसे माफी मांगेंगे, अपॉलॉजी करेंगे,
ठीक है, जहां जहां इन्होंने माइंड गेम्स खेले, जहां जहां इन्होंने आपको डोमिनेट करा, आपके साथ गलती करी, आपका यूज करा, या फिर अगर आपको ये लगता था कि यार ये पर्सन मेरे पास है तो सिर्फ फिजिकल फिजिकल होने के लिए या फिजिकल अट्रैक्शन की तरह वजह से ये मेरे पास है, अदरवाइज ये मुझसे प्यार नहीं करता, आपको जो ये लगता था। तो यहाँ पर एनर्जी कैसी है, जहां पर ये आपको बताएंगे कि नहीं, ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, ये आपके साथ जुड़े पड़े हैं, ठीक है, और उनके लिए अब ये फिजिकल कनेक्शन, ये चीजें मायने नहीं रखती, ठीक है। जब एक सोल टू सोल कनेक्ट होती है ना, तो उसमें फिर ये सब चीजें एक सुपरफिशियल लेवल की रह जाती हैं बस। ओके, चल लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज इस कनेक्शन की। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, जस्टिस, डेविल, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोड्स, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज डेथ। ओके, तो एक बिग चेंज, एक बिग मिराक्युलस चेंज इस रिश्ते में आता हुआ नजर आएगा आपको। यस, एक बिग मिराक्युलस चेंज, क्योंकि डेथ की एनर्जी एक मिराकल को यहाँ पर दिखा रही है। आई वांट आप क्लेम करोगे, यस मिराकल, आई क्लेम द मिराकल, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है, ये सब लिखो कमेंट में। क्यों? क्योंकि एक बिग मिराक्युलस चेंज अब आपके रिश्ते में आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना अब आपके पास आएंगे आपको अप्रोच करने, और आपको सिर्फ अप्रोच नहीं करने हैं ये पर्सन, बल्कि ये अप्रोच करके अपनी गलतियां आपके सामने इस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं, इतना चेंज होकर, मतलब ये पर्सन आ रहा है ना आपके सामने और एकदम से, ठीक है, कि आप लिटरली ये सोचने वाले हो कि यार ये तो मिराकल ही हो गया कि ये पर्सन इतना बदल गया या इतना चेंज हो गया, इसे रियलाइज हो गई अपनी गलतियां, ये एक्सेप्ट कर रहा है अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। ये चेंजेस तो आ रहे हैं, इस तरीके से ये चेंजेस तो इनके अंदर आए हैं, लेकिन जिस वे से कि आपके सामने आते हुए नजर आएंगे ना, आप लिटरली उसे एक मिराकल से कम नहीं समझने वाले हो। तो एक बिग मिराकल यहाँ पर लिटरली होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है अब इस तरीके से एकदम से आपके सामने आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। जस्टिस की एनर्जी पर्टिकुलरली उस चीज को दिखा रही है जहां पर जस्टिस होगा आपके साथ। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आपके साथ वो हुआ है जो आप सच में डिजर्व नहीं करते थे, तो अब आपके साथ होगा जो आप सच में डिजर्व करते हो। आपको वो प्यार मिलेगा, वो केयर मिलेगी इस पर्सन से, जो प्यार जो केयर आप सच में डिजर्व करते हो। ओके, सो वो प्यार वो केयर आपको मिलने वाली है। दिस जस्टिस की एनर्जी उसी चीज को दिखा रही है। डेविल विद क्वीन ऑफ वैंड इस चीज को दिखा रही है कि अगर कुछ है आपके रिश्ते पर किसी तरीके की नेगेटिविटी, कुछ ब्लैक मैजिक अगर है, तो वो भी यहाँ पर हटता हुआ नजर आएगा, है ना। अगर किसी की आपको लगता है बुरी नजर लग गई, कुछ नेगेटिविटी हुआ, तो अब प्रोटेक्ट होगा आपका रिश्ता। इट्स लाइक आपका रिश्ता प्रोटेक्ट हो रहा है, एक प्रोटेक्शन की एनर्जी हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं रहेंगी, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं रहेंगी, और उसी से चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको इस रिश्ते में। ये पर्सन अचानक से इस तरीके से आपको चेस कर रहा है, इस तरीके से आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे, तो बहुत ही मिराक्युलस वे है। ये पर्सन, अच्छा ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इनको कुछ ऐसा सपना आए जहां पर इन्हें लगे कि यार मैं उससे दूर हो रहा हूँ, मैं उससे अलग हो रहा हूँ, ठीक है, और ये सपना उन्हें हो सकता है ट्रिगर कर देगा कि भाई नहीं, मुझे जल्द से जल्द उसे अप्रोच करना है, मुझे जल्द से जल्द उससे बात करनी है। अगर मैंने जल्द से जल्द उसे अप्रोच नहीं करा, उससे बात नहीं करी, तो वो मुझसे दूर हो सकती है, ठीक है। या फिर इन्हें कोई ऐसी न्यूज हो सकता है सुनाई दे जहां पर इन्हें लगे कि आप किसी और से कमिटेड हो गए, किसी और से शादी कर रहे हो, या शादी के लिए हाँ कर दी, रिश्ते देख रहे हैं आपके घर वाले शादी के लिए, ऐसा कुछ इन्हें सुनने में आए जिससे ये ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी न्यूज हो सकता है आपके पार्टनर को मिल सकती है जिससे वो ट्रिगर हो सकते हैं आपको अप्रोच करने के लिए। तो देयर इज सम ट्रिगर पॉइंट जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर को मिलने वाला है, और वो ट्रिगर होकर आपको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, एंड वो चीज आपके लिए शॉकिंग रहेगी कि भाई क्या हो गया ये, ठीक है। क्योंकि एकदम से जैसे आपने जो मैनिफेस्टेशन इतने समय से आपने करी कि ये पर्सन आए अप्रोच करे, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी।
अच्छा, ये पर्सन आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए ये कुछ स्पेशल भी आपके लिए कर सकते हैं। या फिर अगर इसी मंथ में कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ या कोई एनिवर्सरी या कोई स्पेशल ओकेजन भी आता है ना, तो उस दिन भी हो सकता है पॉसिबल चांसेस कि उसी टाइम के अंदर भी आई एम सॉरी, उसी टाइम के अंदर लाइक आपके पार्टनर जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्पेशल अगर है इस मंथ में, तो उस टाइम पर भी आप प्रिपेयर रह सकते हो कि हाँ यार ये हो सकता है। बिकॉज देखो, होपफुल जितना आप रहोगे ना, ठीक है, उतना उतना पॉजिटिविटी होती है रिलेशनशिप में। और अगर पहले ही गिव अप कर दोगे तो फिर कुछ कुछ नहीं हो सकता है ना। तो गिव अप मत करो, पॉजिटिव रहो। ये मत सोचो कि यार ठीक है गिव अप कर देती हूँ या गिव अप कर देता हूँ, नहीं आने वाला, नहीं, ऐसा मत सोचा करो। ठीक है, चीजों को पॉजिटिव वे से लेना होगा, चीजों के लिए पॉजिटिव होना होगा आपको भी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव चाहते हो तो पहले पॉजिटिव वाइब्स में तो आना पड़ता है ना, है ना। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आना पड़ता है। तो इतने पॉजिटिव हो जाओ कि यूनिवर्स खुद आपको वो चीज देने के लिए मजबूर हो जाए। ओके, चलो, तो देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको फाइनली क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। एंड इट इज आई मिस योर टच, वो आपके टच को, आपके प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। ओके, आई मिस योर स्मेल, आपकी स्मेल, आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, ये आपको लेकर बहुत डिप्रेस होते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है इनको जब आप नहीं होते हो ना इनके पास, इनके साथ। आई फील सॉरी फॉर यू, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, काफी प्यार करते हैं आपसे, क्रेजी हैं आपके लिए क्रेजी क्रश फील करते हैं, ठीक है। एंड आई हैव नार्सिज्म, नार्सिज्म हो सकता है आपके पार्टनर की। और अब लेकिन वो बदल भी रहे हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करेंगे बट वो नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए। आई एम सो, एंड यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में देखते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब वो नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। अब वो सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन आपके लिए, हाईली ऑब्सेस्ड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के यूनिवर्स के मैसेज, सॉरी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यू कांट डू सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, चेंज कम फ्रॉम थिंकिंग थॉट्स you have never thought before and showing up to meet them down street you never walked before. सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप एक ही चीज को बार बार करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम ही रिजल्ट, कुछ अलग रिजल्ट आपको मिले, है ना। हर बार आप एक ही चीज करते हो, आपको चाहिए रिजल्ट अलग आ जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल ना। आपको कुछ अपने आप से भी कुछ अलग करना पड़ेगा, कोई चेंज लाना पड़ेगा। तो एक डिफरेंट एक्शन लेना भी बहुत जरूरी होता है कुछ चीजों के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, ताकि आप उस चीज को अचीव कर सको जो आपकी है। हर बार ये पर्सन आते हैं, दो मीठी बातें आपसे करते हैं, आप मान जाते हो, और हर बार ये फिर आपको छोड़कर चले जाते हैं। आपका भी तो एक्शन सेम ही है, अगर आपके पार्टनर का एक्शन सेम है, वो हर बार आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो आप नोटिस करो ना कि आपकी तरफ से क्या गलती हुई है, आपका कौन सा एक्शन है जो सेम है, और उस सेम एक्शन की वजह से क्या गलती हो रही है। ये चीज आपको नोटिस करनी है, राइट। तो नोटिस करो कि कहीं आप तो कुछ ऐसा नहीं है जो सेम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी उस चीज का सेम ही मिल रहा है, क्योंकि आपको फिर वो चीज को बदलने की जरूरत है, फिर उस चीज में थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि आप एक डिफरेंट एक्शन, सॉरी उस डिफरेंट रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सकें अपने जीवन में। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।